एक तरफ से ऑडिट चल रहा था, दूसरी तरफ से विजिलेंस चल रहा है और इसी दौरान वहां आग लगना ये कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है। कुछ रिटायर्ड पर्सन्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है लेकिन फिर भी उनके नाम पे पैसा निकाला गया है। और जितनी भी एजेंसीज हैं, मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि वो इसको एक संगीन मसला समझकर इस पे जांच करें। बड़ा संगीन में एक मसला है कि एक तरफ से ऑडिट चल रहा था, दूसरी तरफ से विजिलेंस चल रहा है और इसी दौरान वहां आग लगना ये कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है। किश्तवाड़ की आवाम ये चाहती है कि इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो ताकि लोगों के जो पेंडिंग मसले हैं वो पूरे हों। जो लोगों के नाम पे वहाँ पैसे निकाले गए हैं, कहीं पिट के नाम पे, कहीं बाथरूम के नाम पे, लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। इन्हें अभी तक वो पेमेंट नहीं दी गई। काफ़ी अरसे से ये मसला पेंडिंग था, तो इसमें हमने शिकायत भी आज दर्ज कराई। हमने पुलिस से भी ये कहा कि हम शाना बशाना उनके साथ हैं, जहां हमारी ज़रूरत पड़ती है हम पुलिस के साथ हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए। ये म्यूनसिपलिटी जो आज जली, ये लोगों का एक अदारा जला, लोगों का एक विश्वास जला। तो मैं चाहूँगा इस पे इन्वेस्टिगेशन फौरी हो और जितनी भी एजेंसीज हैं, मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि वो इसको एक संगीन मसला समझकर इस पे जांच करें और लोगों को इंसाफ दें। आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें भी जो कहीं ना कहीं घोटाला है। कुछ ऐसे बेनिफिशरीज के नाम लिस्ट में ऐड किए जो या तो डिजर्व नहीं थे, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई और उसके बाद जो है वो उनके नाम पे जो है वो फंड्स को रिलीज किया गया है। क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, हमने आरटीआई के माध्यम से ये सारी चीज़ें निकाली हुई हैं। कुछ रिटायर्ड पर्सन्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है लेकिन फिर भी उनके नाम पे पैसा निकाला गया है। ये बहुत एक बड़ा सवाल यहाँ पे म्यूनसिपलिटी पे होता है। हम चाहेंगे, आपके माध्यम से चाहेंगे इस चीज़ को डीसी साहब भी देखें और इसका संज्ञान लें और इस चीज़ पे काम किया जाए। और किश्तवाड़ की आवाम से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपना हक खुद देखें कि कौन सी स्कीमें वहाँ पे निकाली गई और किसके नाम पे निकाली गई। अगर किसी को मालूम नहीं है, आरटीआई के माध्यम से हमने ये डाटा निकाला हुआ है, क्योंकि इस टाइम तो म्यूनसिपलिटी के पास सारा डाटा जल चुका है, लेकिन ये आरटीआई के माध्यम से जो हमने डाटा निकाला है वो हमारे पास इस वक्त भी है। अगर किसी को ये चीज़ देखनी हो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, हम उनको पूरे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। डाटा से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं? देखिए मैंने आपको अभी साफ लफ्जों में आपको मैंने यही चीज़ बताई कि रिटायर्ड पर्सन्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो मरे हुए लोग हैं, जो दुनिया से रुखसत हुए लोग हैं, उनके नाम पे पैसा निकाला गया है। मैं आपको ये भी कहूँ कि मेरे नाम पे, खुद के नाम पे भी पैसा निकाला गया है, जिस बात का इल्म मुझे ही नहीं था। जब मैंने आरटीआई दी, आरटीआई के माध्यम से मुझे ये बात मालूम हुई कि मेरे नाम पे और मेरे परिवार के लोगों के नाम पे ये पैसा निकाला गया है। बड़ी बदकिस्मती है। आपको नहीं मिला? मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। अगर मिला है तो बताएं किस अकाउंट में डाला है, मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। मेरा उस बैंक का स्टेटमेंट चेक किया जाए फिर, अगर निकला है। ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ की म्यूनसिपलिटी पे है। अगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि इसी वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि करप्शन आम है। इस करप्शन को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना पड़ेगा, यहाँ की पुलिस को आगे आना पड़ेगा, यहाँ की आवाम को आगे आना पड़ेगा। शुक्रिया।